हुआ है आके। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इसके पीछे गुप्त भेद छुपे हुए हैं। ये गिनती की तरह है। सत का मतलब होता है एक। सत कितने हैं? एक। तो ये एक को मानने वाले सतयुग में आ गए। उसके बाद द्वापर, द्वा का मतलब है दो, द्वा द्वि यानी दो, यानी द्वापर युग। सतयुग के बाद क्या आता है? द्वापर युग। उसके बाद त्रे, त्रे यानी त्रेता युग, और उसके बाद कलयुग। लेकिन राम जी की जो कथा है कि शबरी को तारना था, तो शबरी ने इसको अहिल्या को तारना था, तो अहिल्या ने अपने पति से, गौतम ऋषि से ये वरदान मांग लिया था कि सतयुग के बाद त्रेता ना आए, द्वापर ना आए, त्रेता आ जाए, एक के बाद दो ना आए, तीन आ जाए। तो ये वरदान गौतम ऋषि का दिया हुआ है कि सतयुग के बाद क्या आएगा? त्रेता आएगा। नहीं तो गिनती 1 2 3 4 होती है। अब कैसी गिनती चल पड़ी? 1 3 2 4। ये उसकी वजह से हुआ है। तो इसके भाव क्या होते हैं? सतयुग कहते हैं कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सब यही यूट्यूब भरा पड़ा है। यूट्यूब भर गया है कि कलयुग में सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग आएगा कैसे? है क्या सतयुग? क्या सतयुग आ जाएगा तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई देने लग जाएंगे क्या? क्योंकि सतयुग में तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, देवी देवता थे। तो इस भाव को कोई नहीं समझ पा रहा कि कलयुग में सतयुग आएगा कैसे। लाने वाले तो बहुत बैठे हैं, कहते हैं हम लाएंगे कलयुग में सतयुग। कैसे लाएंगे? कहते हैं हम घर बना देंगे, हम रोटियां खिला देंगे लोगों को, हम सड़कें बना देंगे, हम ये कर दे। अरे ये तो सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। हमारी सरकार लोगों को घर बना बना के दे रही है। अन्य क्षेत्र खोल रखे हैं सरकार ने, कई जगह राशन फ्री में बांट रही है। क्यों नहीं आ गया सतयुग कलयुग में? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कलयुग में सतयुग आएगा कैसे। कलयुग में सतयुग तब आता है जब हम उस सत्य को जान लेते हैं, जब हम उस सत्य को पहचान लेते हैं। सत का मतलब है एक। जब हम एक की पूजा करते हैं तब हम सतयुग में हैं। दो, जब हम एक से गिर के यानी सत्य से गिर के दो में उलझ जाते हैं तब हम द्वापर में हैं। दो क्या है? मन और माया। इसको ब्रह्म और माया भी कहते हैं, इसको शिव और शक्ति भी कहते हैं। शंकर पार्वती नहीं, शिव शक्ति। गलती से भी ये मत मान लेना कि शंकर पार्वती शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति दोनों निराकार हैं, शंकर और पार्वती दोनों साकार हैं। यानी हम एक को छोड़ के, सत्य को छोड़ के, जब हम मन और माया, ब्रह्म और माया की सृष्टि में आ जाते हैं, जब हम उसको परमात्मा मानने लग जाते हैं, उसकी भक्ति में लीन रहते हैं, तब हम द्वापर में आ जाते हैं। उसके नीचे क्या है? त्रेता। त्रि यानी जब दो को भी छोड़ के तीन में आ जाते हैं, तब यानी तीन गुणों में आ जाते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में लग जाते हैं, तब हम द्वापर से भी नीचे आ जाते हैं, त्रेता में। जब हम इसको भी भूल जाते हैं तब आता है कलयुग। कलयुग यानी कल पुर्जों का युग। मोबाइल है, लैपटॉप है, इसी में उलझे पड़े हैं। अब भगवान भूल गए। अब ये मंदिर जो लगे हैं ये केवल बूढ़ों के लिए हैं। जवान बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पार्टीज, क्लब, डांस, उनको इनसे मतलब नहीं है। हाँ, कभी कभी भक्ति जाग जाती है तो कोई यूट्यूब में कोई वो रील्स बना रहा है, कोई इंस्टाग्राम में रील बना रहा है, तो मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। तो ये जब चतुर्युग में आ जाते हैं हम लोग, जब इसमें आ जाते हैं चौथे युग में, तब ये कलयुग स्टार्ट हो जाता है। तो परमात्मा ने क्या चुना है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा। त्रेता में सतयुग क्यों नहीं आएगा? द्वापर में सतयुग क्यों नहीं आएगा? कलयुग में ही सतयुग क्यों आएगा? क्योंकि कलयुग में एक यंत्र है हमारे पास जो घर घर में बैठा हुआ है, और जब ये मुहिम चलेगा कलयुग में सतयुग लाने का, तो घर बैठे बैठे सबको सत्य का प्रचार मिल जाएगा, सबको सत्य का संदेश मिल जाएगा। और उस यंत्र का नाम क्या है? मोबाइल। बस समझ लो। इसीलिए कलयुग में संतों ने, परमात्मा ने सतयुग चुना है कि कलयुग में सतयुग लाएंगे। क्योंकि बाकी जितने युग हैं उसमें एक गुरु ढूंढने के लिए लोगों को घर छोड़ना पड़ता था। महात्मा बुद्ध जैसों ने बीवी को, बच्चों को सोता छोड़ दिया, माँ बाप को सोता छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल गए। आज तुम्हें कहीं निकलने की जरूरत है क्या? आज तुम्हें चाहिए क्या वो बताओ। आज मोबाइल में तुम लिखो तो सही क्या ज्ञान चाहिए, तुम्हारे घर तक ज्ञान पहुंच जाएगा। जो चीजें तुम सोच भी नहीं सकते वो भी तुम टाइप करोगे, उसकी भी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बस तुम लेते जाओ। इसी प्रकार कलयुग में सतयुग कैसे आएगा? इसी मोबाइल के द्वारा आएगा। एक मुहिम चलेगा,
सत्य का परचम लहराएगा, घर घर होगा बोध विचारा। कबीर साहब की वाणी है कि एक ऐसा समय आएगा जब हर घर में सत्य का डंका बज रहा होगा। कैसे बजेगा? यही है बजाने वाला। सबके हाथों में मोबाइल होगा, सबको वो संदेश मिल रहा होगा और सब सत्य सत्य का निर्णय कर रहे होंगे और धीरे 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 हर घर में तुम्हें सतनाम का झंडा मिल जाएगा। ये केवल कबीर साहब ने नहीं कहा, ये हर ग्रंथ में दर्ज है। हम हिंदुओं के ग्रंथ में देखेंगे तो भविष्य महापुराण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भविष्य की बात लिखी हुई है कि ऐसा समय आएगा जब घोर कलयुग होगा, यानी लोग इतने ज्यादा करप्ट हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लड़के की शादी करोगे और ये गारंटी नहीं रहेगी कि महीने भर में ये जिंदा रहेगा भी कि नहीं, कि नीले ड्रम में मिलेगा। ये ऐसा घोर कलयुग आ जाएगा। यहाँ लड़की की शादी कर रहे होगे और सांस लेके भाग जाएगा दामाद। ऐसा कलयुग आ जाएगा, ऐसा घोर कलयुग आएगा। छोटी छोटी बच्चियों के बच्चे हो जाएंगे, ऐसा घोर कलयुग आएगा। कहते 5 साल की बच्ची दादी बन जाएगी। अब वैसे दादी नहीं बनेगी वो, वैसे सबकी नानी बन जाएगी वो, इसी मोबाइल के वजह से, क्योंकि सारा ज्ञान इसी में मिल रहा है, हर चीज इसी में मिल रही है। कहते जब ऐसा घोर कलयुग आ जाएगा, भगवान के नाम पर भी 2 फाड़ हो जाएंगे, एक गरीबों की लाइन और एक अमीरों की लाइन। देख लो लगी हुई है। ऐसा कलयुग आ जाएगा कि पंडित ही भगवान की मूर्तियों को बेचने लग जाएंगे। आप मंदिरों में चोरी देखोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा जहां जहां खुलासे हुए हुआ क्या है। पंडित उन्हीं लोगों के साथ मिलके अष्ट धातु की मूर्ति, सोने की मूर्तियां चुरवा ली। एक तो ऐसा मंदिर है जहां सोने का सब कुछ बना था, वो धीरे धीरे वो सारा पीतल का हो गया। वो थोड़ा थोड़ा करके जाता रहा और दूसरा लेके आता रहा। तो ऐसा घोर कलयुग आ जाएगा जब किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहेगा। तब क्या होगा? तब कल्कि अवतार आएगा, क्योंकि एक अवतार बचा हुआ है। अभी एक अवतार बचा हुआ है, सारे अवतार हो लिए, एक बचा है। अब वो क्या है उसको समझना पड़ेगा। वो कल्कि अवतार कैसे आएगा? वो घोड़े पे बैठ के आएगा। घोड़े पे बैठ के आएगा और हाथ में उसके तलवार होगी। अब ये कोई घोड़ा, ये वाला घोड़ा नहीं है कि किसी घोड़े पे बैठ के आएगा। आजकल घोड़े पे कौन बैठता है? वो घोड़े वाले बैठते हैं जो बारात में घोड़े नचाते हैं, और कौन बैठ रहा है? तो कल्कि अवतार का मतलब क्या है? कल्कि का मतलब होता है कलंक से रहित, यानी वो ऐसा अवतार होगा जिसमें कोई कलंक नहीं लगेगा। ऐसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं जिसपे कलंक ना लगे, सब पे लग जाता है। केवल एक है जिसपे कोई कलंक नहीं लग सकता। इसी को संतों ने भी कहा है, कह रहे 4 दाग से सतगुरु न्यारे। अब ये दाग क्या है? यही कलंक है। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाड्डे कोई अग्नि जरावे, ढूंढ ना पाया शरीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। अब ये 4 दाग से न्यारे क्या मतलब होता है? 4 दाग कौन कौन से हैं? पहला दाग है जन्मना। जो भी जन्म में आ गया, जिसने भी जन्म ले लिया, उसको सीधे सीधे पहला दाग लग गया। दूसरा दाग है भोजन करना। क्यों? क्योंकि जीवों को मार के खाएगा। चाहे तुम चावल दाल ही क्यों नहीं खा रहे हो, उसमें भी जीव हैं। जेते दाने अन्न के जीवा वाजना, कोई बिना जीव के कोई दाना ही नहीं है। आप दानों को भून के बो दो जरा जमीन में, उग जाएंगे क्या? नहीं उगेंगे। क्यों? जीव का निकास हो गया वहां से। तो पहला दाग जन्म, दूसरा दाग भोजन, तीसरा दाग ब्याह शादी। जो सतगुरु होता है उसका कभी ब्याह शादियां नहीं होती हैं। और जितने ब्याह करके सतगुरु बने बैठे हैं, ये सब घोर नरक के वासी होंगे। समझ लो, कबीर साहब की वाणी है इसके ऊपर। कहते हैं गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान, और साधु होके कूटे भग, और कहें कबीर ये तीनों ठग। ये कबीर साहब ने पहचान बता रखी है। लेकिन कबीर साहब के ही नाम पे वंश चल रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, और सतगुरु कह के पैदा किए जा रहे हैं कि अगला सतगुरु पैदा होने वाला है। बताओ, सतगुरु भी पैदा होता है कभी? कभी नहीं होता है। जन्म मरण से न्यारा है सतगुरु, 4 दाग से न्यारा है सतगुरु। तो चौथा दाग क्या है? मृत्यु। यानी ये 4 दाग जिस पे लग जाएं वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु कौन है? आत्मा ही सतगुरु है। और कल्कि अवतार कौन है? आत्मदेव ही कल्कि अवतार है। गरीबदास जी की वाणी पढ़ोगे, उसमें नी कलंक राया करके महिमा गा रखी है उन्होंने, कलम तोड़ रखी है नी कलंक राया के ऊपर, कि कलयुग में सतयुग लाने वाले कौन है? नी कलंक राया। लेकिन लोग उसको घोड़े वाला मान के बैठ गए कि वो 10वां अवतार घोड़े पे आएगा। अभी इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं किधर से आएगा, घोड़े पे वो आएगा। वो तुम्हारे पास पहले से है।
वो निकलंक अवतार तुम्हारे पास पहले से है, बस तुमने उसको पूजना कैसे है ये जान लो। अब उसको जब तुम पूजोगे तो क्या हो जाएगा, जिसकी तुम पूजा करोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। याद रखो, जिसकी तुम पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे। इसी को बोला है जहां आशा तहां वासा। यानी अब हमने क्या करना है, अब हमने शरीरों की साधना छोड़ देनी है, काया की साधना छोड़ देनी है। काया में ही ये पांचों तत्व हैं, ये बाहर भी तुम्हें खुले में पांचों तत्व दिख रहे हैं, सब छोड़ देना है, A to Z छोड़ दो। अब करना क्या है, अब केवल आत्मदेव का ध्यान धरना है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी पूजने के लिए कौन है, केवल आत्मदेव। आत्मेनु आत्मादि प्रतीत ते कर ही परचा पाए। जब आत्मे को आत्मा की प्रतीत हो जाएगी, यानी विश्वास हो जाएगा कि आत्मा ही सब कुछ है, कहते फिर पर्चा यानी परिचय हो जाएगा तुम्हें घर बैठे। इसी को सब संतों ने बोला, इसी को बाइबल में बोला है कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे। एक बार तो चले गए, कहते वो दोबारा आएंगे, दोबारा आके क्या करेंगे, कहते हैं वर्ड, WORD, वर्ड यानी शब्द, वर्ड का भेद सारी दुनिया को बताएंगे। बाइबल में क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। यानी कि इस दुनिया में परमात्मा कौन है, शब्द ही परमात्मा है। शब्द ही आदि से था, शब्द ही अंत तक रहेगा। लेकिन वो शब्द है क्या, किसी को समझ में नहीं आ रहा। उसी शब्द की महिमा गाई है संतों ने। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी निरख परख कर ले, ऐसी मत ले गुरु से कोई भी शब्द कि मुझे मेरे गुरु ने शब्द दे दिया और मैं उसको जप रहा हूं, कर रहा हूं, कुछ भी, बिल्कुल नहीं। इसी को मुसलमानों में क्या बोला गया कि एक ऐसा समय आएगा जब त्राईमाम हो रही होगी, तब इमाम मेहंदी आएंगे। इमाम मेहंदी का मतलब क्या होता है, जिसको परमात्मा स्वयं गाइड करे, यानी जिसने स्वयं परमात्मा से ज्ञान लिया है उसको इमाम मेहंदी कहते हैं, और वही आगे परमात्मा का ज्ञान देंगे। तो उस इमाम मेहंदी को आखिरी प्यादा बताया गया है इस्लाम धर्म का, कि जब तक इमाम मेहंदी नहीं आएगा तब तक ये दुनिया फना नहीं होगी। कहते हैं ना कि जजमेंट डे आने वाला है, कयामत की रात। ये कयामत की रात आएगी नहीं जब तक इमाम मेहंदी नहीं आएंगे। ये कुरान में हदीसों में दर्ज है ये। इसी को बाबा नानक ने भी बोला है, कहते हैं आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। कहते हैं एक तो हम लोग हैं, सारे संत महात्मा जितने भी हैं जो हम, वो भी मर्द के चेले हैं। मर्द का मतलब क्या है, शब्द, शब्द गुरु, और चेले उसके भगत। मर्द का चेला यानी शब्द गुरु का चेला, वो भी शब्द गुरु के चेले हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब हिंदुस्तान में, नाम भी लिखा है वहां पे, हिंदुस्तान में मर्द का चेला आएगा, और वो किससे जोड़ देगा सबको, मर्द से जोड़ देगा। यही हदीस में लिखा हुआ है कि जब अपने मोहम्मद साहब उस समय 1400 साल पहले जब खड़े होके भारत की तरफ यानी पूर्व दिशा की तरफ देखते थे, तो लोग उनसे पूछते थे कि आप उधर क्यों देखते रहते हो, घंटे खड़े खड़े होके, घंटों घंटों खड़े रहते थे, उधर को देखते रहते थे जहां से सूरज उग रहा है, पूर्व दिशा को। तब उन्होंने क्या बोला कि मुझे पूर्व दिशा से खुशबू आती है। ये बाकायदा लिखा हुआ है वहां पे कि मुझे पूर्व दिशा से खुशबू आती है, होना हो वहीं से गजवाए हिंद होगा। ये गजवाए हिंद जो आपने सुना ना, गजवाए हिंद, जिसको सुन के एकदम करंट लग जाता है हिंदुओं को, अरे हम नहीं होने देंगे गजवाए, वो लिखा हुआ उसमें गजवाए हिंद होके रहेगा। लेकिन वो नहीं है जो तुम मान के बैठ गए हो कि हिंदू राष्ट्र को मुसलमान राष्ट्र बना देंगे, ऐसा नहीं है गजवाए हिंद। गजवा का मतलब होता है एक मुहिम, एक आंदोलन। ऐसा आंदोलन छिड़ेगा कहां से, उसका नाम भी बोल दिया, गजवाए हिंद। यानी हिंदुस्तान की जमीन से एक ऐसा आंदोलन छिड़ेगा कि पूरी दुनिया को मुसलमान बना देगा। मुसलमान का मतलब ये नहीं टोपी पहना देगा, टोपी पहनने वाले मुसलमान नहीं होते हैं। मुसलमान शब्द बना है 2 शब्दों से, मुसल्ला और ईमान। मुसल्ला यानी जो मुसलमान एक दरी बिछाते हैं ना और उसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, वो है मुसल्ला। और एक है ईमान यानी ईमानदारी, यानी जो मुसल्ले पे खड़ा होना सीख जाएगा, यानी भक्ति करना सीख जाएगा, नमाज पढ़ना सीख जाएगा। नमाज भी वो नहीं है जो मुसलमानों वाली नमाज है। नमाज वर्ड अरबी वर्ड है ही नहीं। मैं जाता हूँ दुबई में या अरब देश में कहीं जाता हूँ, अगर बोल दो ना मुसलमानों को कि नमाज कहाँ पढ़ी जाती है, उनको नमाज का मतलब ही नहीं पता।
वो नमाज जानते भी नहीं है कि नमाज होता क्या है। ये हिंदुस्तान में सब हैं नमाज वाले, अरबी में क्या बोलते हैं नमाज को? सलाह। वहां पर अगर आप कहोगे कि सलाह करने जाना है मैंने, तो आपको बता देंगे जाओ, लेकिन तुम 100 बार कहोगे नमाज पढ़ना, उनको पता ही नहीं नमाज क्या होता है। नमाज जो है संस्कृत वर्ड है, हमारी संस्कृत से निकला है। नमः प्लस अज, यानी परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाओ, उसकी वंदना करो, उसके आगे सरेंडर हो जाओ। तो ये नमाज वर्ड वहीं से आया है। तो गजवाए हिंद कहां से निकला है? हदीसों से निकला ये वर्ड। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से ही वो मुहिम छिड़ेगा जो पूरे विश्व को एक कर देगा। उसके बाद ये लड़ाई झगड़े, ये मार काट, ये धर्म के नाम पे जितने दंगे हो रही है, सब बंद हो जाएंगे और सारी दुनिया के लोग एक हो जाएंगे। अब एक करने के लिए कैसे करेंगे? एक बड़े बड़े संत आए हमारे देश में, सोचो, कबीर साहब आए, नानक जी आए, रविदास जी आए, गीसा जी आए, घासीदास जी आए, मलुकदास जी आए, पीपा जी आए, दादू जी आए, नामदेव जी आए, कितने कितने संत आ गए। क्या हम सब एक हो गए? सब अलग अलग हो गए, अलग अलग पंथों में बट गए, अलग अलग ग्रुपों में बट गए। ये घीसा पंथी, ये नानक पंथी, ये वो पंथी, ये वो पंथी, यानी सब एक परमात्मा की महिमा गाने के बाद भी एक नहीं कर पाए, अनेक हो गए। अब एक कैसे होंगे? सतनाम से एक होंगे। अभी तक हम अलग अलग पंथों के ग्रुपों में बैठे हुए हैं, अब हम सतनाम के झंडे के नीचे आएंगे। सब संतों की वाणियों में एक ही शब्द सेम है, और वो क्या है? सतनाम। आप पूरे भारत के संतों के ले लो, गाइडेड पूरा गाइड जो उन्होंने किया ले लो, सारी वाणियां ले लो, केवल एक सतनाम एक ऐसा वर्ड है जहां पर सब एक हो जाते हैं। बाबा नानक भी कह रहे हैं सतनाम वाहिगुरु, कबीर साहब भी कह रहे हैं सतनाम। आप इनकी घीसादास जी की वाणियां पढ़ लो, तुम्हें सतनाम मिल जाएगा। आप दादू जी की वाणियां पढ़ लो, तुम्हें सतनाम मिल जाएगा। आप किसी भी संत की वाणी पढ़ लो, आपको सतनाम मिल जाएगा। अब एक होने का केवल एक ही रास्ता है, क्या है? उस सतनाम को जान लो। जैसे तुमने सतनाम को जान लिया कि सतनाम क्या होता है, भाई साहब आप एक हो जाओगे। और ये केवल संतों को एक नहीं करेंगे, ये पूरी दुनिया को एक कर देंगे। क्योंकि सारी दुनिया में जितने भी संतों ने, जितने भी धर्म बने हैं, ये सब सत्य को ही लेके बने हैं। हिंदुओं ने कहा ईश्वर सत्य है, मुसलमानों ने कहा अल्लाह अल हक, मुसलमान फकीरों ने कहा अनल अल हक, अनल हक तक बोल दिया। यानी एक कह रहा है कि अल्लाह सत्य है, और एक मुसलमान फकीर कह रहा मैं ही अल्लाह हूं, अनल हक। उसको फांसी पे चढ़ा दिया, उसको जहर पिला दिया। अब वो ये समझ नहीं पाए मुसलमान की अगर उसने ये बोला है तो क्यों बोला है, ये नहीं समझ पाए। हमारे ऋषियों ने भी बोला, एक ने कहा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और दूसरा कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि। समझ रहे हो? एक कह रहा है कि एको ब्रह्म यानी परमात्मा एक है, दो नहीं है, और एक कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अगर वो कुछ बोल रहा है तो कुछ तो उसको मिला है, तभी तो बोल रहा है। लेकिन जो नहीं समझ पाते वो उनको फांसियों पे चढ़ा देते हैं। ये जितने भी कत्लेआम हुआ है संतों के साथ, पता है क्यों हुआ है? कारण क्या है? अच्छी बातें बता रहे हैं तो फिर इनको वसूलियों पे क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि इन्होंने ये बोल दिया कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं, यानी जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो मैं ही हूं। उन्होंने जैसे ही ये बोला, अब ये अज्ञानी जीव समझ नहीं पाए। ये क्या सोचने लगे, अरे ये खुद को परमात्मा बता रहा है, ये खुद को अल्लाह बता रहा है, इसको टांग दो ऊपर। अरे तुमने उसके शरीर को टांग दिया, उसे थोड़ी टांग दोगे। जो आत्मा हो गया तुम उसको क्या टांगोगे? लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। यही ईसा मसीह ने कहा। पहले ईसा मसीह ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। यहां तक तो मामला ठीक रहा। जब उसने कहा आई एंड माई फादर इज वन, तब मामला बिगड़ गया। यानी उसने कहा मैं ही मेरा पिता हूं, यानी मेरा पिता और मैं एक ही हैं। अब लोगों के दिमाग में नहीं गई ये बात, उठा के उसको सूली पे चढ़ा दिया। तो जब आप भी परमात्मा की साधना करोगे, जब आप सच्चे शब्द गुरु की साधना करोगे, एक अवस्था ऐसी आएगी जहां आप ही वो हो जाओगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, और लाली देखण मैं गई, मैं ही हो गई लाल।
जब ये अवस्था आपकी बन जाएगी, फिर आपके लिए कोई दूसरा परमात्मा नहीं रह जाएगा, फिर आप ही आप हो जाओगे। आपे आप रहेला साधो भाई, आपे आप रहेला। अरे ना कोई गुरु ना चेला साधो भाई, आपे आप रहेला। तुम ही तुम हो जाओगे, तुम्हारे सिवा कुछ होगा ही नहीं। यही कबीर साहब ने समझाया। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। यानी जब तक आपको ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो आपको आपके साथ जोड़ दे, जब आप अपने साथ जुड़ गए तो आपके लिए बाकी कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं जान पाए, तब तक तुम किसी और को पकड़ोगे जाके। तो कह रहे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अब मैं बचा ही नहीं, अब मैं हरि ही हो गया। हर का सेवक हर के जैसा, और भेद न जानो मानस देहा। फिर ये शरीर का भेद खत्म हो जाएगा। जो अभी लड़का लड़की औरत आदमी बच्चा बूढ़ा जवान ये बने बैठे हैं, ये खेल खत्म। अब क्या हो जाएगा? तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे सोने का बिस्कुट यहां रखा है और सोने का कड़ा रखा है यहां पे। अब अज्ञानी क्या कहेगा? अरे ये तो बिस्कुट है और ये कड़ा है। और ज्ञानी क्या कहेगा? दोनों ही सोना है। बस इतना भेद रह जाएगा। समुद्र और उसकी लहर। अज्ञानी क्या कहेगा? अरे समुद्र तो अलग होता है, ये लहरें अलग हैं। और ज्ञानी क्या कहेगा? दोनों एक ही हैं, बस हल्का सा अवस्था का फर्क है। उसी अवस्था को सही करने के लिए सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं। सतगुरु कोई परमात्मा देने नहीं आते। परमात्मा देना होता तो सबको दे देते। सतगुरु तुम्हें परमात्मा बनाने आते हैं। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। यानी ये जीव ही जगदीश। कल भजन गा रहे थे ना, कोई कहे जीव कोई कहे पीव, है कोई जीव कोई पीव बतावे एक वस्तु दो नाम। हाँ, कोई जीव कोई पीव बतावे एक वस्तु दो नाम। अब ये दो नाम क्या है? ये केवल एक भ्रम है। ये एक भ्रम है कि मैं ये हूं। बस इस भ्रम को तोड़ देना है। मैं ये नहीं, मैं वो हूं। तू तू करता तू भया और मुझ में रहा न हूं। जब आपा परखा मिट गया और जित देखूं तित तू। बस इसको समझना है। जिसको ये समझ में आ गया उसका भाई साहब जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। और जो इसको नहीं समझ पाएगा वो बार बार आएगा, बार बार जाएगा। कोई संत बचा ही नहीं सकता उसको, क्योंकि संतों का ज्ञान ही यही है। संतों का ज्ञान है दो से एक कर देना। समझ लो, कबीर साहब कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है और कोई ना सके पहचानी। यानी अभी तक मैं दो समझ रहा था अपने आप को, अब हम एक हो गए हैं। और एक भी क्या बोलूं मैं, एक भी कहूंगा तो दूसरा आ जाएगा। जब हम गिनती गिनते हैं एक, इसका मतलब दूसरा भी तो है, तभी तो कह रहा है एक। तो साहिब यहां भी मना कर रहे हैं, अरे एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। वहां पर एक दो भी खत्म हो जाता है, कहने में आ जाता है दुनियावी शब्द। परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। अब परमात्मा एक है तो मैं दूसरा हूं फिर। यानी इस एक और दो के मामले को खत्म ही कर देना है। बस बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है भाई, ये जल्दी समझ में नहीं आता। अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा ना जाए। और जो इसको झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। उसके बाद कोई खटपट नहीं रहेगी। उसके बाद तुम परमात्मा को नहीं ढूंढोगे, उसके बाद तुम खुद को ढूंढोगे। मैं कहाँ हूं? क्योंकि तुम में ही परमात्मा का वास है। अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वनमाही। ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने। तो जो परमात्मा को ढूंढ रहा है इसका मतलब वो हिरण है और भटक रहा है बेचारा। और जो खुद को ढूंढ रहा है वो हिरण है जो जान रहा है कि कस्तूरी मुझ में ही है। जो खुद में ढूंढेगा
तो खुदा को पाएगा। कहते खुद में आ और खुदा को पा। और खुद से दूर जा रहे हो, इसका मतलब 84 का चक्कर काटने की तैयारी करो। तो इसी को समझना, और कुछ नहीं है। ये ज्ञान 2 लाइनों का ज्ञान है केवल, लेकिन इन 2 लाइनों को समझाने के लिए अनंतों लाइनें लिख दी गई हैं, अनंतों ग्रंथ भर दिए गए हैं, अनंतों पन्ने भर दिए, लेकिन फिर भी जीव समझ नहीं पाए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये मूर्ख जीव अभी भी समझ रहा है कि कोई गुरुजी मंत्र दे दें, मेरी मुक्ति किसी मंत्र से हो। ये नहीं समझ रहा है मंत्र बनाए किसने है। लोग सोच रहे हैं मंदिर चला जाऊं, पत्थर पूजा कर लूं, मेरी मुक्ति हो जाए। ये नहीं समझ रहा कि पत्थर को गढ़ा किसने है, मंदिरों को बनाया किसने है, ये नहीं जान पा रहा। कोई कह रहा है गीता पढ़ लूं मेरी मुक्ति हो जाए, कोई कह रहा है वेद रट लूं मेरी मुक्ति। ये नहीं समझ रहा कि बनाए किसने है, ये नहीं जान पा रहा। तो कह रहे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन जिन माया, ई मन बड़ा की जही मन माना और राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास और तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। लोग कहते हैं बहुत बड़ा तीरथ है, बहुत बड़ा तीरथ है। कोरोना में सारे तीरथ पे ताले लग गए, सारे तीरथ जीरो हो गए। तीरथ बड़ा की तीरथ का दास, एक बहुत बड़ा तीरथ है। क्यों? हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। अब वहां कोई नहीं जा रहा, दूसरे तीरथ में चले गए सारे। अब वो बड़ा हो गया, अब उसकी महानता हो गई। यानी ये भगत, ये तीरथ का दास जहां पहुंच जाता है वो उसको बड़ा बना देता है। ये गुरुजी बहुत बड़े गुरुजी हैं। क्यों? 5 करोड़ संगत है इनकी। तो किसने बड़ा बना दिया गुरुजी को? 5 करोड़ संगत ने। और ये अरे ये तो ऐसे ही है, 2 लोग हैं इनके पास। तो कौन छोटा, किसने छोटा बना दिया? उसी संगत ने। तीरथ का दास ही तीरथ को महान बनाता है और गुरु के शिष्य ही गुरु को बड़ा बना देते हैं। समझ लो, जो जितना बड़ा गुरु है इसका मतलब ज्यादा संगत है, और कोई छोटा मोटा गुरु है इसका मतलब बहुत छोटी संगत है। ज्ञान से मतलब नहीं है दुनिया को। जब कबीर साहब इस दुनिया में आए उनका एक भी चेला नहीं था, इसका मतलब बहुत छोटे गुरु थे वो। जब कबीर साहब इस दुनिया में आए उनका एक भी चेला नहीं था, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। फिर क्या हुआ? लीला करनी थी। जब घीसादास जी के साथ और अन्य संतों के साथ जब लीला होती है तो वो डायरेक्ट एक आदमी बन के प्रकट हो जाते हैं। हालांकि वो आदमी है नहीं, कोई गलती से आदमी मत मान लेना। मैं पूछता हूं कई बार कबीर पंथियों को कि कबीर साहब आदमी है कि औरत? बड़े गर्व से कहते हैं आदमी है, औरत क्यों है? उनको पता ही नहीं है कि आदमी ही औरत है, औरत ही आदमी है, आदमी ही औरत है, औरत ही आदमी है। कैसे? शिव जी और पार्वती जी ने, शिव और शक्ति ने, आदि शक्ति ने 2 को एक करके दिखाया कि नहीं दिखाया? आधा आदमी आधा औरत करके दिखाया कि नहीं दिखाया? और तुम्हारे अंदर किसका अंश है? पिता का कि माता का? किसका है? बस इसको समझना है। हम ना आदमी है ना औरत है। आदमी और औरत क्या है? ये काया है। ये 5 तत्व हैं, आदमी और औरत। समझ लो, एक लेडीज सूट होता है और एक जेंट्स सूट होता है। क्यों वो लेडीज है और क्यों वो जेंट्स है? कपड़ा तो एक ही था, एक ही कपड़ा लेके आए, आधा आधा कपड़ा करके एक से लेडीज सूट बना दिया, एक से जेंट्स शेरवानी बना दी। अब वो लेडीज कहला रहा है कपड़ा और ये जेंट्स कहला रहा है। किस कारण? डिजाइन के कारण। केवल डिजाइन के कारण आधा लड़का बन गया, आधी लड़की बन गई। अब कोई कहे ये पैंट लड़का ही है, ये सलवार लड़की ही है, तो ये लड़का और लड़की नहीं है भाई, ये तो कपड़े हैं, ये तो कॉटन है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक लड़का है कि लड़की? प्लास्टिक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कोई लिंग नहीं है, तत्व है। लेकिन उसी का एक लेडीज चश्मा बना दिया और उसी प्लास्टिक का एक जेंट्स चश्मा बना दिया। अब वो लेडीज और जेंट्स कहला रहे हैं। इसी प्रकार ये 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, आदमी है या औरत है? लेडीज है कि जेंट्स है? तत्व हैं। लेकिन जब इन्हीं तत्वों से एक आदमी का शरीर बना दिया तो वो आदमी हो गया, और एक औरत का शरीर बना दिया तो वो औरत हो गई। अब ये कपड़े हैं हमारे,
लेडीज कपड़े, जेंट्स कपड़े, अब ये पहने किसने हैं? जीवात्मा ने। बस इतना समझना है, जीवात्मा ने ये कपड़े पहने हैं। जीव न आदमी है न औरत है। कपड़े आदमी और औरत हैं, जो पहने हैं थोड़ी देर के लिए उतार देंगे। समझो, विष्णु जी बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं तो आदमी है, और वही जब भस्मासुर को मारने जा रहे हैं फिर देख रहे हैं तो औरत है। जब राहु का गला काटने जा रहे हैं ये तो औरत है, तो भैया इसको मैं औरत बोलूं कि आदमी बोलूं? वो ना आदमी है ना औरत है, वो दोनों से न्यारे आत्मा हैं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते इस बात को, इसलिए पक्की मोहर लगा देते हैं कि कृष्ण जी का मतलब आदमी और राधा का मतलब औरत। बस यहीं पे धोखा खा जाते हैं लोग, जबकि कोई आदमी औरत नहीं है, दोनों आत्मा हैं। अब आत्मा में भी कैटेगरीज हैं, इसको भी नहीं समझ पाते लोग। एक है चल आत्मा और एक है अचल आत्मा। चल आत्मा कहते हैं जीव आत्मा को, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक लोक से दूसरे लोक में जा रहा है, वो जीव आत्मा है। और जो अचल है, जो कहीं नहीं जा रहा, जो ना आता है ना जाता है, वो परम आत्मा है। उसी की महिमा गाई है सब संतों ने। आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। किसकी वाणी है ये? कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब उसकी महिमा गा रहे हैं जो आता जाता नहीं है। तो वो तो आ रहे हैं, सतलोक से हम चले आए, काटन जम जंजीर, तो सतलोक से तो कबीर साहब आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो जाएंगे भी। इसका मतलब आने और जाने वाला अलग है। इसीलिए उन्होंने कहा मैं नौतम सूरत हूं, नौतम सूरत साहिब का रूपा। मैं नौतम सूरत हूं, मैं साहिब का रूप दर्शाने के लिए आता हूं तुम्हारे पास। जो साहिब के रूप को जान रहा है वो नौतम सूरत है, वो दुनिया को भी जान रहा है और वो साहिब को भी जान रहा है, यहां वहां दोनों ठाव को जान रहा है, वो बंदी छोड़ है। तो इसी को समझना है। परमात्मा अचल है, आत्मा जो जीवात्मा वो चलायमान है, चल रही है। उदाहरण के लिए चक्की और कील। चक्की चल रही है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चल रही है लगातार, लेकिन जो उसमें कील है वो कील नहीं चल रही। तो कह रहे चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। अब कौन से दो पाट? एक पाट धरती चले और एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में पिस गया सकल जहान। और पाट पाट सब कोई कहे, किल्ली कहे न कोई, और जो किल्ली संग लाग रहा बाल न बांका हुए। यानी किल्ली क्या है? अचल। कहते जो अचल अवस्था में आ गया उसको फिर कोई नहीं मार सकता, वो खत्म हो गया खेल उसका। तो यही समझना है, इसमें कोई जात पात धर्म का भेद नहीं है, इसमें कोई पंथा पंथी का भेद नहीं है। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। उस एक परमात्मा का नाम रखा है संतों ने सत साहेब। बस इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं गीजा पंथी, मैं कबीर पंथी, मैं नानक पंथी। ये केवल एक पहचान के लिए है कि भैया कौन से संत की वाणी फॉलो कर रहे हो? घीसा जी की वाणी, तुम नाभा जी की वाणी, तुम नित्यानंद जी की वाणी, तुम पलटू साहिब की वाणी, तुम दादू जी की वाणी, तुम नानक साहब की वाणी, तुम गुरु गोविंद सिंह की वाणी। अलग अलग वाणियों को फॉलो करते हुए जा कहाँ रहे हैं? एक सत साहिब के पास। लेकिन ऐसे नहीं जा पाएंगे जैसे आज का समय आ गया है। हमें वापस बैक जाना पड़ेगा कि मूल कहाँ से, शुरुआत कहाँ से है, उस मूल ज्ञान को पकड़ना पड़ेगा। कबीर साहब धर्मदास जी को समझा रहे हैं, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। इस मूल ज्ञान को बाहर नहीं जाने देना है। मूल ज्ञान क्या है? जड़ ज्ञान। यानी सब संतों की जड़ कहाँ है? जब तुम्हें जड़ का ज्ञान मिल जाएगा तो सारे संतों का ज्ञान तुम्हारे पास आ जाएगा। अब तुम्हें अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। बस एक झंडा, सतनाम का झंडा, एक भाषा, सतनाम की भाषा, और एक नाम, सतनाम। बस एक झंडा, एक भाषा, एक नाम, और सारी दुनिया का काम हो जाएगा, उसी में एक हो जाएगा। चलो
बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहेब बंदगी। साहेब की जय।